खमागणी आप सभी को। आज के सेशन में हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसदीय सत्र। ठीक है, सत्र होता क्या है? बेसिकली सेशन क्या होता है? देखिए, अगर हमें घर के अंदर भी किसी इशू के ऊपर डिस्कशन करना हो, मान लीजिए घर में कोई शादी है तो किस के लिए कितने रुपए के कपड़े आएंगे, कहाँ पे क्या खर्चा होगा, होटल का खर्चा कितना होगा, सारी प्लानिंग करते हैं ना। तो उसके लिए क्या किया जाता है? बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, मीटिंग होती है। तो जब पार्लियामेंट भी देश के अलग अलग मुद्दों पे या बजट की चर्चा करनी हो या हमारे देश के लिए और भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, उसके लिए जो मीटिंग बुलाई जाती है जहां पे सारे हमारे एमपीज, ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा में और राज्यसभा के अंदर मीटिंग करते हैं, तो उसे हम एक सेशन या फिर सत्र बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें टर्म्स वाइज, ठीक है, बुक वाइज कि सेशन होता क्या है, तो सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज द पीरियड स्पैनिंग बिटवीन फर्स्ट सिटिंग ऑफ हाउस एंड इट्स प्रोरोगेशन, यानी कि पहली सिटिंग हुई हाउस की, राज्यसभा की पहली बैठक हुई, लोकसभा की पहली बैठक हुई, और तब तक जब तक कि उसको स्थगित ना कर दिया जाए, अगली बार ये कब मिलेगी, ठीक है, उस टाइम तक, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेशन बोलते हैं। ठीक है, अब घर की बैठक मीटिंग तो एक दिन के लिए चलेगी, अब हमारे पूरे देश के इतने सारे मसले मसाइल हैं तो ये सेशंस जो होते हैं कई कई दिनों तक चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि कितने तरह के सेशंस होते हैं। ठीक है, कौन सा सबसे लंबा होता है, कौन सा सबसे छोटा होता है। सेशन के दौरान हाउस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा मीट्स एवरी डे टू ट्रांसैक्ट बिजनेस। बिजनेस मतलब, बिजनेस से यहाँ पे मतलब है जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी कामकाज है सदन का, ठीक है, देश से रिलेटेड चर्चा के लिए, उसके लिए ये यहाँ पे बैठते हैं। ठीक है, और मीटिंग करते हैं, डिस्कस करते हैं, जो बिल्स वगैरह विधेयक पास कराने होते हैं वो पास कराए जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। अभी हाल ही में आप करंट में सुन रहे होंगे कि कौन सा बिल आ सकता है, किस चीज के ऊपर मुद्दा चर्चा चल रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपने सुना होगा, समान नागरिक संहिता मॉनसून सेशन में आ सकती है। अगर आपने न्यूज देखा होगा तो जरूर वहां पे सुना होगा। तो हम बात करेंगे मॉनसून सेशन कब आता है। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब मान लीजिए एक हाउस को प्रोरोग कर दिया गया है, मतलब सेशन का एंड टाइम, एक तरीके से प्रोरोगेशन को अभी हम आगे सुपर डिटेल में पढ़ेंगे कौन प्रोरोग करता है इसको। प्रोरोग का मतलब होता है सत्रावसान। ठीक है, कौन कर सकता है, किसके पास पावर है, अगली बार कब मिलता है, तो ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोरोगेशन ऑफ हाउस मतलब सदन का काम मान लीजिए खत्म हो गया और उसके बाद जब वो अगले सेशन में मिलेगा, तो ये जो बीच का टाइम है इसको क्या बोलते हैं? रिसेस बोलते हैं। स्कूल में सुना होगा आपने, आधी छुट्टी होती थी। पहले आपने सुबह क्लास अटेंड कर ली अपनी सारी, बीच में आपको रिसेस मिलती थी खेलने के लिए, लंच करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए फिर क्लास होती थी। तो ये क्या है? एक तरह की सेशंस की रिसेस है, यानी सेशंस के बीच में जो गैप होता है, पहला सेशन खत्म हो गया, उसके बाद दूसरा सेशन मान लीजिए बाद में 2-3 महीने बाद शुरू होगा, तो जो दोनों के बीच का गैप होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिसेस कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने दो टर्म्स के बारे में जाना, एक टर्म है सेशन और दूसरा टर्म है रिसेस। ठीक है, सेशन होता है पहली सिटिंग हो हाउस की और प्रोरोगेशन के बीच में, और प्रोरोगेशन को अभी और ज्यादा डिटेल में जानेंगे कौन कर सकता है, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, और दूसरा है रिसेस, प्रोरोगेशन, और जब दोबारा सेशन शुरू होगा उसके बीच का जो टाइम होता है, गैप होता है, उसे हम रिसेस बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? आई होप सबको। आगे चलते हैं। अच्छा, सेशन बुलाने की पावर किसके पास है? जिस तरह से घर में एक शादी को डिस्कस करने के लिए पावर मीटिंग कौन बुलाते हैं? घर के सबसे बड़े मुखिया बुलाते हैं। अब हमारे देश के मुखिया कौन है? देश को कौन चला रहा है? सरकार चला रही है। तो सेशन बुलाने की, सेशन यानी कि मीटिंग बुलाने की जो पावर है वो किसके पास होगी? गवर्नमेंट, सरकार के पास होती है। ठीक है, अब सरकार में तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत सारी कमेटीज हैं, तो कौन सी ऐसी कमेटी है जो सेशन को डिसाइड करती
करती है कि इस दिन से इस दिन तक सेशन चलेगा, ठीक है। तो वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स यानी कि संसदीय मामलों की जो कैबिनेट कमेटी है वो डिसाइड करती है कि सेशंस कब से कब तक होंगे, कब कौन सा सेशन करवाना है, ठीक है। अब इसमें फाइनल अप्रूवल कौन देता है, इसके ऊपर कैबिनेट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने डिसाइड कर लिया। फाइनल अप्रूवल इसके ऊपर या फॉर्मलाइजेशन आप बोल सकते हो कि फॉर्मेलिटी के रूप में इसके ऊपर साइन किसके होते हैं, प्रेसिडेंट के होते हैं। आपको पता है हमारे देश के जो सबसे बड़े मुखिया के रूप में अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक है ना। तो कैबिनेट कमेटी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स की है वो डिसाइड करती है और डिसीजन के ऊपर सिग्नेचर किसके होते हैं, फिर आपके प्रेसिडेंट के होते हैं, ठीक है। अगर आपने अपने घर में भी या आपके आसपास भी कोई संस्था की ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई है तो नीचे साइन किसके मिलते हैं, हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की। तो सिमिलरली इन सेशंस की जो होंगे सेशंस उसको फाइनल अप्रूवल या उसके ऊपर फॉर्मेलिटी के लिए सिग्नेचर कौन कर देते हैं, प्रेसिडेंट कर देते हैं, क्योंकि ये सरकार के एक तरीके से हेड के रूप में काम करते हैं पूरे इंडिया के, ठीक है। ये चीज हो गया। आगे देख लेते हैं। अब क्या इंडिया का कोई फिक्स पार्लियामेंट्री कैलेंडर है, जैसे कि हमारी छुट्टियों का होता है। 1 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, न्यू ईयर मनाते हैं। 25 दिसंबर को क्या आता है, क्रिसमस आता है। दिवाली कब होगी, होली कब होगी, ये सारी चीजें फिक्स होती हैं। लेकिन हमारे जो पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं इसका कोई फिक्स पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं है, ठीक है। एक परंपरा चली आ रही है, कन्वेंशन चला आ रहा है बहुत पुराने टाइम से और इसी को फॉलो किया जा रहा है। परंपरा क्या चली आ रही है कि पार्लियामेंट जो है एक साल में कितनी बार उनके सेशंस होंगे, तो 3 बार सेशंस होंगे, ठीक है। तो कन्वेंशन का मतलब है परंपरा जो चली आ रही है, संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ इस तरीके से, ठीक है। परंपरा चली आ रही है कि पार्लियामेंट संसद को 1 वर्ष में 3 बार वो कम से कम सेशंस उनके होंगे, ठीक है। अब ये 3 सेशन कौन कौन से हैं, पूरा देश बोल लो, इंडिया बोल लो या पूरा वर्ल्ड बोल लो। चाणक्य की नीति में आपने सुना होगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ, अर्थव्यवस्था के ऊपर। किसी भी देश की प्रगति किसके ऊपर डिपेंड करती है, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमारे यहाँ पे भी जब साल की शुरुआत होती है तो सबसे पहला सेशन कौन सा होता है, बजट सेशन होता है, ठीक है। कब से कब तक होता है, तकरीबन फरवरी से मई तक चलता है, ठीक है। बजट सेशन फरवरी से मई, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कितने महीने हो गए, 4 महीने। तो ये सेशन सबसे लंबा सेशन होता है, ठीक है, बजट सेशन। बजट के बाद अभी हमने बात की मॉनसून सेशन में क्या आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो मॉनसून बजट सेशन को बजट सेशन क्यों कहा गया, इसमें बजट की सारी डिटेल्स बताई जाती हैं, सरकार नई नई घोषणाएं करती है, सरकार पिछला इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करती है, हमने कितना ग्रोथ कर लिया, कितना ग्रोथ नहीं किया, आगे जो है हम क्या करेंगे, जैसे कि बजट 2023-24 आया, इस तरीके से, ठीक है। मॉनसून सेशन क्यों बोलते हैं, मॉनसून के टाइम पे आता है। मॉनसून कब आता है, जून जुलाई से आता है, सितंबर तक रहता है। तो उस टाइम पे जो पार्लियामेंट का सेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मॉनसून सेशन बोला जाता है। कब से कब तक होता है, जुलाई से सितंबर तक, ठीक है। उसके बाद आता है जो सेशन सर्दियों में होता है। 2 सेशंस के नाम किसके नाम पर है, सीजन के नाम पर है। अब इकोनॉमी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फरवरी में शुरू हो गया, उस टाइम ना बहुत गर्मी होती है ना बहुत सर्दी होती है, मई तक चलता है, तो इसको समर सेशन नहीं कहते। बजट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, बजट सेशन बोलते हैं, ठीक है। तीसरा सेशन जो है नवंबर दिसंबर में आता है, जिसे विंटर सेशन बोलते हैं, और ये सेशन सबसे छोटा होता है। कैसा होता है, सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, सेशन के बारे में पढ़ा, पहली सिटिंग ऑफ द हाउस, प्रोरोगेशन तक, ठीक है। प्रोरोगेशन के बाद जब वो दोबारा मिलेगी 17 के बाद, उसके बीच में जो टाइम होता है उसे हम रिसेस बोलते हैं। पार्लियामेंट का एज सच कोई फिक्स कैलेंडर तो नहीं है, लेकिन जो परंपरा चली आ रही है उसके हिसाब से पार्लियामेंट जो है 1 साल में कितनी बार मीटिंग करती है, कितनी बार बैठते हैं, 3 बार बैठते हैं। उन सेशंस को क्या कहा जाता है, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन, ठीक है। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। आगे चलते हैं। अब इसमें
में जो सेशंस कैसे बुलाए जाएंगे, मीटिंग कैसे होगी, राजे महाराजाओं के टाइम पे तो माइक से अनाउंसमेंट हो जाती थी, प्रजा को उस तरीके से बुलाया जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब जो है मॉडर्न जमाना है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कैसे बुलाएंगे कि सेशन करना है। अपने आसपास कभी आपने देखा हो, नोटिस किया हो, किसी के पड़ोस में भी कोर्ट का सम्मन आ जाए ना तो हाय तौबा हो जाती है कि इसके घर पे सम्मन आया, इसने ऐसा क्या कर दिया, है ना। सम्मन सुना हुआ, सम्मन का मतलब होता है बुलाना। तो सेशंस को कंडक्ट करने के लिए उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मल प्रोसेस है उनकी टर्म्स हैं ये, और इनको हम डिटेल में जानेंगे कि ये इनको बोलते क्या है, ठीक है। तो पहली टर्म है सम्मनिंग। कोर्ट ने बुलाया तो कोर्ट का सम्मन आया है। यहां पे सम्मन कौन करता है, प्रेसिडेंट बुलाते हैं कि आओ देश के मुद्दों को डिस्कस करो। किसको इनवाइट करते हैं वो, हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, हमारे सांसद को, ठीक है। तो एक इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड जो हमें याद करनी है वो है सम्मन करना, ठीक है। उसके बाद मीटिंग हो गई, डिस्कशन कर लिया। एक होता है देखो रोज का रोज डिस्कशन। अब सेशन तो पूरे बजट सेशन अगर हम बात करें फरवरी से मई तक चल रहा है, इतने महीने चल रहा है, तो डेली डेली भी छुट्टी करनी पड़ेगी उसके अंदर, है ना। तो डेली जो छुट्टी होती है, ठीक है, जिसमें हम ये कह देते हैं, आपने सुना होगा सांसद का कई बार बहुत ज्यादा लड़ने भिड़ने लग जाते हैं, तो जो संसद के उस सदन के मुखिया होते हैं, मान लीजिए स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर है, चेयरमैन है या डिप्टी चेयरमैन है, जो भी उस टाइम पे उस सेशन को हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं उसके लिए कि कल तक के लिए अब सेशन जो है कल मिलेगा, सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है, कल तक के लिए कल सुबह 9 बजे मिलेंगे, ठीक है। तो डेली टू डेली जो अनाउंसमेंट होती है कि आज का सेशन हो गया, कल मिलेंगे, ठीक है। तो उसको तो हम बोलते हैं एडजर्नमेंट। क्या बोलते हैं, एडजर्नमेंट, यानी कि स्थगन करना। कोर्ट में भी बोला जाता है कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल टुमारो, ठीक है, कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल डे आफ्टर टुमारो, इस तरीके से, ठीक है। तो डेली डेली जो अनाउंसमेंट होती है, ठीक है, या थोड़े थोड़े टाइम के बाद, उसको हम बोलते हैं एडजर्नमेंट, ठीक है। अब मान लीजिए स्पीकर को बहुत गुस्सा आ गया, सांसद क्या एक दूसरे के ऊपर चीजें तोड़ फोड़ के फेंक रहे हैं, ठीक है। तो सांसद को गुस्सा आ गया, वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता अगली बार हम कब मिलेंगे। बिहेवियर देख के जो हमारे स्पीकर हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है। तो वो कहते हैं हाउस इज एडजर्न्ड साइने डाई, ठीक है। साइने डाई का मतलब है डाई, ठीक है, वर्ड से समझ दो, अनिश्चित काल के लिए। वो कह रहे हैं कि कब अगली मीटिंग होगी, जिसमें आपने बताया ही नहीं गुस्से के अंदर, ये मैं आपको याद करने के लिए समझा रही हूं, ठीक है ना। तो एडजर्नमेंट साइने डाई होता है कि जब अगली मीटिंग कब होगी उसका कोई अता पता नहीं है, ठीक है। तो जब इस तरीके से सदन को, हमारे हाउस को, पार्लियामेंट को, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, क्या किया जाता है, स्थगित किया जाता है, जिसमें अता पता नहीं है कि अगली बार कब मिलेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं एडजर्नमेंट साइने डाई, ठीक है। ये काम कौन करता है, एडजर्नमेंट का काम, एडजर्नमेंट साइने डाई का काम, जो भी उस टाइम पे सेशन को हेड कर रहे होते हैं। कौन करते हैं, लोकसभा में अगर हम बात करेंगे तो स्पीकर होंगे, ठीक है। अगर स्पीकर उस दिन नहीं है तो उनकी जगह पे डिप्टी स्पीकर होंगे, ठीक है। अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो चेयरमैन होंगे, चेयरमैन नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन होंगे, ठीक है। तो एडजर्नमेंट साइने डाई किसके द्वारा अनाउंस किया जाता है, हेड ऑफ द हाउस के द्वारा, चेयरमैन ऑफ द हाउस के द्वारा, चाहे हम लोकसभा की बात करें या फिर राज्यसभा की। लोकसभा में स्पीकर बोलते हैं, राज्यसभा में चेयरमैन बोलते हैं, क्लियर है। सम्मन, सेशन के लिए बुलाना, ये काम किसके द्वारा किया जाता है, ये काम किया जाता है हमारे महामहिम प्रेसिडेंट के द्वारा। सम्मन किसके द्वारा किया जाता है, भाई मीटिंग होनी है, सबको आना है, प्रेसिडेंट बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म है प्रोरोगेशन, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी, और डिसोल्यूशन, और ये दोनों पावर्स किसके पास हैं ये भी अब हमें देखने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा थोड़ा डिटेल सम्मन, एडजर्नमेंट साइने डाई के बारे में और जान लेते हैं, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सम्मन जो है क्या हमारे संविधान में मेंशन्ड है, जी हाँ, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 85 यानी कि आर्टिकल नंबर 85 के अंदर मेंशन है, ठीक है। प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम समन्स ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट। तो सम्मन किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट जो है टाइम टाइम पर हर हाउस को, पार्लियामेंट के मतलब अलग अलग लोकसभा और राज्यसभा को सम्मन करके बुलाते हैं, ठीक है, ठीक है। सम्मन का मतलब होता है
इनविटेशन एक तरीके से सेंड करना कि सेशन होगा। समझ गए ये बात? ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है टाइम टाइम पर बुलाते हैं, तो क्या इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन है कि कितनी भी बार भी मिल लो? देखिए, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन ये है, 2 पार्लियामेंट के सेशंस के बीच का गैप 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मई में सेशन, पिछला सेशन आपका खत्म हुआ है, तो मई से लेकर अगर हम 6 महीने काउंट करें नवंबर, आप अगला सेशन दिसंबर में चाहेंगे तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि 6 महीने हो चुके होंगे। तो 6 महीने के अंदर अंदर एक सेशन होना जरूरी है। ठीक है, तो 2 सेशंस के बीच का गैप जो है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बल्कि हमारे यहाँ पे नहीं होता क्योंकि अमूमन 3 सेशंस होते हैं। ठीक है, बट ये एक टर्म एंड कंडीशन आप इसको बोल सकते हो। मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ। 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब पार्लियामेंट एक साल में कम से कम 2 बार तो बैठेगी ही मीटिंग के लिए। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली समनिंग की। आर्टिकल नंबर 85, कौन समन करते हैं? प्रेसिडेंट, हमारे महामहिम करते हैं। एक साल में कम से कम 2 बार मीटिंग होना जरूरी है और 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट मैंने आपको बताया स्थगन, स्थगित करना थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, एडजर्नमेंट ऑफ अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी सिटिंग्स। ठीक है, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया। हाँ, सेशन ऑफ पार्लियामेंट में मैंने आपको बताया जैसे कि फरवरी से मई तक बजट सेशन चल रहा है, तो इसमें बहुत सारी मीटिंग्स होंगी, डेली मीटिंग्स होंगी। सैटरडे संडे ऑफ होगा तो मंडे टू सैटरडे होगी। ठीक है, तो मीटिंग जो है हर दिन की 2 सिटिंग्स में होती है। जैसे आपका स्कूल लगता है ना, ठीक है, सुबह लगा, उसके बाद रिसेस हुआ, फिर आपका स्कूल लगा, तो ये भी इसी तरीके से जो हमारा सेशन है, मीटिंग है, 2 सेशंस में होती है। एक होती है मॉर्निंग शिफ्ट और एक होती है पोस्ट लंच सिटिंग। ठीक है, एक होती है नॉर्मली 11 से 1 बजे तक मॉर्निंग वाली शिफ्ट, और लंच के बाद वाली शिफ्ट जिसको आप बोलेंगे 2 बजे से 6 बजे तक होती है। ठीक है, अब अगर हम इसको टेम्परेरीली स्थगित करना चाहते हैं, एक मीटिंग जो एक दिन में चल रही है, तो वो कैसे होगा? एडजर्नमेंट के द्वारा होगा। यहां पे देखिएगा, अ सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय, 2 तरीके से टर्मिनेट कर सकते हैं, एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट साइने डाई। ठीक है, और लंबे वाला अगर टर्मिनेशन है तो उसको बोलते हैं प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। ठीक है, यहां पे आपको जो पॉइंट रखना है, ध्यान रखना है, मैं बताती हूं। डिसोल्यूशन जो है, डिसोल्यूशन का मतलब है डिसॉल्व हो जाना, डिसॉल्व, खत्म। ठीक है, तो डिसॉल्व क्या होती है? सिर्फ लोकसभा होती है। राज्यसभा हमारा परमानेंट हाउस है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, और लोकसभा कब डिसॉल्व होती है? जब उसके 5 साल पूरे हो जाए। जैसे अभी हमारे अगले इलेक्शन होंगे 2024 में, तो लोकसभा को डिसॉल्व किया जाएगा जब हमारी ये नई गवर्नमेंट जो है बनेगी। ठीक है, एक चीज हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहां पे जो याद करने वाला है, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। तो एडजर्नमेंट का मतलब क्या है? हर वर्ड का मतलब मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया, थोड़ा डिटेल से देखते हैं। एडजर्नमेंट से स्थगित कर दिया, ये बता दिया अगली बार कब मिलेंगे। तो क्या एडजर्नमेंट में जो स्थगन होता है वो टेम्परेरी है या परमानेंट? टेम्परेरी है ना, थोड़े टाइम के लिए स्थगित हुई है। एन एडजर्नमेंट सस्पेंड्स द वर्क इन अ सिटिंग फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम, जिसमें बताया जाता है कि अगली बार कब मिलेंगे। अब ये एडजर्नमेंट कुछ घंटों का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है, और कुछ हफ्तों का भी हो सकता है। ठीक है, एडजर्नमेंट समझ में आ गया। एडजर्नमेंट कौन करता है? स्पीकर ऑफ हाउस करते हैं। अगर स्पीकर की जगह पे डिप्टी स्पीकर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस बोलते हैं, मतलब जो उस सेशन को हेड कर रहे हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, वो करते हैं एडजर्नमेंट। अब एडजर्नमेंट साइने डाई किसको बोलेंगे? जिसमें हमें ये नहीं पता कि अगली बार मीटिंग कब होगी। एडजर्नमेंट साइने डाई का मतलब है टर्मिनेटिंग अ सिटी ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, स्थगन की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना। हमें नहीं पता अगली बार कब मिलना है, इनडेफिनिट पीरियड के लिए। मैंने आपको अभी एग्जांपल समझाया था, स्पीकर को गुस्सा आ गया, ठीक है, उस तरीके से।
तो व्हेन द हाउस इज एडजर्न्ड विदाउट नेमिंग अ डे फॉर इट्स रीअसेंबली इट इज कॉल्ड एडजर्नमेंट साइने डाई। मतलब कि जब भी किसी सदन को बिना बताए कि अगली बार कब मिलेंगे, पुनर्मीटिंग कब होगी, उसको क्या कहा जाता है? अनिश्चित काल के लिए स्थगन या फिर एडजर्नमेंट साइने डाई कहा जाता है। ये भी कौन करते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस या स्पीकर ऑफ द हाउस। ये देखिए, पावर ऑफ एडजर्नमेंट एंड एडजर्नमेंट साइने डाई लाइज विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। किसके पास है? हाउस के जो सदन के उस टाइम पे पीठासीन अधिकारी होते हैं उनके पास होती है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब जो है दोबारा से मीटिंग बनानी हो, मतलब मान लीजिए एक हफ्ते के लिए एडजर्न कर दिया, तो क्या उससे पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास पावर है? उनको लगता है कि नहीं नहीं, एक हफ्ते का नहीं, अभी 3 दिन बाद ही जरूरी है कोई मीटिंग करनी है, तो वो जो है सिटिंग ऑफ हाउस बुला सकते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस के पास पावर है कि जितने समय के लिए एडजर्न किया है उससे पहले मीटिंग बुला ले। और एडजर्नमेंट साइने डाई में भी, जिसमें डेट नहीं बताई, लेकिन तब भी स्पीकर की मर्जी है, अगर वो बीच में कभी भी मीटिंग दोबारा बुलाना चाहते हैं तो बुला सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन ऑल्सो कॉल अ सिटिंग ऑफ द हाउस बिफोर द डेट ऑफ टाइम टू विच इट हैज बीन एडजर्न। जब तक एडजर्न किया है उससे पहले भी मीटिंग बुला सकते हैं, और जब जो है एडजर्नमेंट साइने डाई हुआ है तो उसमें किसी भी टाइम पे मीटिंग बुलाई जा सकती है। तो ये ए वाली पावर किसके पास है भाई? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस के पास है। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है एडजर्नमेंट समझ में आया है, एडजर्नमेंट साइने डाई। अब हम आएंगे मेन मुद्दे पर, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोरोगेशन। ठीक है, सेशन के शुरू में याद होगा हमने फर्स्ट स्लाइड पे पढ़ा था, सेशन किसको बोलते हैं? फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस, और जब तक कि सेशन प्रोरोगेशन ना हो उसको। ठीक है, तो ये प्रोरोगेशन क्या है इसके बारे में भी जानना जरूरी है, तो आइए देखते हैं। देखें, यानी कि 17वां। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर या चेयरमैन जो है, उनके पास पावर है एडजर्नमेंट साइने डाई की। उनको लगता है कि सेशन का काम पूरा हो गया भाई, कंप्लीट हो गया, बिजनेस ऑफ सेशन कंप्लीट हो गया, बजट सेशन मान लो मई में कंप्लीट हो गया, उनको लगता है। तो वो क्या करेंगे? अब अगली बार तो कभी मॉनसून में मिलना है। ठीक है, उसकी डेट वगैरह कैबिनेट कमेटी ऑफ अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिसाइड करेगी। तो स्पीकर क्या कर देता है? हाउस इज एडजर्न्ड साइने डाई, ये कर दिया। लेकिन हमने क्या बताया था? कैबिनेट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो सेशंस की डेट्स, सेशंस डिसाइड करती है, उसके ऊपर फॉर्मल सिग्नेचर किसके होते हैं भाई? राष्ट्रपति के होते हैं। सिमिलरली सेशंस जो हैं एडजर्न्ड साइने डाई हो गए। ठीक है, स्पीकर ऑफ द हाउस ने कर दिया कि एडजर्न्ड साइने डाई, अगली बार कब मिलेंगे पता नहीं, अनिश्चित काल के लिए स्थगित। अब रोल आता है प्रेसिडेंट का, मुखिया का। अब प्रेसिडेंट कुछ अगले दिनों में, एडजर्नमेंट साइने डाई के अगले दिनों में, वो एक नोटिफिकेशन, एक अधिसूचना रिलीज करते हैं। किस लिए? फॉर प्रोरोगेशन ऑफ सेशन के लिए। ठीक है, प्रोरोगेशन ऑफ सेशन के लिए, कि हाँ अब फाइनली जो है सेशन पे एक क्या लग गया है? विराम लग गया है। मतलब एडजर्नमेंट साइने डाई स्पीकर ने बोल दिया, उस टाइम पे घोषणा कर रहे थे, लेकिन उसके ऊपर फॉर्मल ठप्पा जो स्टैंप लगनी है वो किसकी लगेगी? वो प्रेसिडेंट की लगेगी। तो उसको एक अलग से नाम दिया गया है, प्रोरोगेशन। अब आपको समझ में आया होगा सेशन किसको बोलते हैं? फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस। और फाइनली एडजर्नमेंट साइने डाई पे सेशन खत्म नहीं होता, एडजर्नमेंट साइने डाई, और उसके बाद जब प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया, उसको प्रेसिडेंट द्वारा नोटिफिकेशन हो गया, उसको जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोरोगेशन। तो इसको बोलते हैं एक पूरा सेशन। समझ में आया? इसको बोलते हैं एक पूरा सेशन। क्लियर है सबको? ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब आपको माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अच्छा चलो, ये तो स्पीकर ने एडजर्नमेंट साइने डाई कर दिया, उसके बाद प्रेसिडेंट ने, ये तो फॉर्मल प्रोसेस है। अगर प्रेसिडेंट को कुछ ऐसी सिचुएशन लगती है कि अभी से सेशन जो है खत्म करना है, मुझे फॉर्मल अप्रूवल भी देना है, तो जब सेशन चल रहा हो, क्या तब राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं? हाउस को प्रोरोग कर सकते हैं, सदन का सत्रावसान कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। हाउएवर द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो प्रोरोग द हाउस वाइल इन सेशन। सेशन काम कर रहा है, सत्र के दौरान भी सत्र का सत्रावसान किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप ये वाली टर्म भी क्लियर हो गई हमें। ठीक है, अब जो है
क्वेश्चन आता है एडजर्नमेंट और ये प्रोरोगेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, स्थगन में और सत्रावसान में डिफरेंस क्या है, कुछ तो अब आप खुद ही बता दोगे चुटकी बजा के कि एडजर्नमेंट में तो सिर्फ टर्मिनेट्स अ सिटिंग, एक बैठक खत्म होगी या सेशन खत्म होगा। ठीक है, यह केवल एक बैठक को खत्म करता है, सिटिंग को खत्म करता है, पूरे के पूरे सेशन को खत्म नहीं करता। ठीक है, पूरे के पूरे सेशन जो है वो किससे खत्म होता है, एडजर्नमेंट, साइने डाई से और प्रोरोगेशन से, है ना। तो एडजर्नमेंट के अंदर थोड़े टाइम के लिए ये सिर्फ एक सिटिंग को टर्मिनेट करता है, ना कि पूरे के पूरे सेशन को, जबकि प्रोरोगेशन में सिटिंग तो खत्म होती ही होती है, पूरा का पूरा सेशन भी खत्म हो जाता है। मतलब बजट सेशन को एंड करना है फॉर्मली तो राष्ट्रपति करेंगे प्रोरोगेशन से, मॉनसून सेशन को एंड करना है फॉर्मली, राष्ट्रपति करेंगे प्रोरोगेशन। तो ये सेशन का एंड होना होता है, ये सिर्फ एक मीटिंग का एंड होना होता है एडजर्नमेंट। ठीक है, अब एडजर्नमेंट करता कौन है, सदन के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। कौन होंगे भाई, लोकसभा के अंदर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के अंदर चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन। प्रोरोगेशन कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि फॉर्मल सदन की समाप्ति, ठीक है, फॉर्मल सेशन की समाप्ति किसके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा। याद कैसे करोगे, पी से प्रोरोगेशन, पी से प्रेसिडेंट। ठीक है, तो दूसरे वाला तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि एडजर्नमेंट कौन कर रहा है भाई, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है। अगला देख लेते हैं। अच्छा, एडजर्न कर दिया, मान लीजिए अगले दिन मीटिंग फिर होनी है, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, तो इससे सदन के अंदर जो भी बिजनेस पेंडिंग होता है, कोई बिल पेश किया हुआ है या और भी कोई कामकाज है, उस पर अफेक्ट नहीं पड़ता, उस पर फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही सेशन की मीटिंग दोबारा से होगी वो सारा काम रिज्यूम हो जाएगा, दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, चालू हो जाएगा। प्रोरोगेशन में क्या होता है, प्रोरोगेशन में कोई बिल आया हुआ है, ठीक है, और कोई और अदर बिजनेस पेंडिंग है हाउस के सामने, तो वो तो खत्म नहीं होगा। किसी ने कोई विधेयक पेश किया हुआ है, वो नहीं खत्म हुआ। यहां पे सिर्फ आप याद रखो, बिल से जुड़ी हुई चीज पे तो कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर और कोई नोटिस वगैरह दिया हुआ है वो सारे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, प्रोरोगेशन पे अगर अगली बार मीटिंग होगी तो नए नोटिस इश्यू करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे बिल अफेक्ट नहीं होंगे, और कोई बिजनेस पेंडिंग है हाउस के सामने वो अफेक्ट नहीं होगा। बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई नोटिस दिया गया है वो भी अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन बाकी सारे पेंडिंग नोटिस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और अगले सेशन में नए नोटिस देने पड़ते हैं। ठीक है, तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चन पे हो सकते हैं, सम्मन, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है, अगले सेशन में सीखेंगे, एक तरीके से छोटा बता देती हूँ, संसद को भंग करना। ठीक है, लोकसभा होती है सिर्फ, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ठीक है, लोकसभा कब, जब सरकार के 5 साल पूरे हो गए हो तब प्रेसिडेंट डिसॉल्व करते हैं, या फिर अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो प्रेसिडेंट को लगता है कि लोकसभा को डिसॉल्व करना है तब किया जाता है। तो ये जो 3 कार्य हैं बच्चों, सम्मन, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन, किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रेसिडेंट। याद कैसे रखोगे, कीवर्ड याद कर लो, डीएसपी, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। डिसोल्यूशन, समनिंग और प्रोरोगेशन। एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट साइने डाई, किसके द्वारा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस के द्वारा। लोकसभा में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, तो आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं। हमने पढ़ा सेशन किसको बोलते हैं भाई, फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस से लेकर प्रोरोगेशन तक का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, सेशन के बारे में हमारे कोई एज सच हमारे पास पार्लियामेंट्री कैलेंडर तो नहीं है, ठीक है, लेकिन एक परंपरा है, कन्वेंशन है। इस कन्वेंशन के मुताबिक हमारी पार्लियामेंट के 1 साल में कितने सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं। कौन कौन से हैं 3 सेशन, बजट सेशन जो कि सबसे लंबा है, फरवरी से मई तक चलेगा। उसके बाद है मॉनसून सेशन, जुलाई से सितंबर तक चलेगा। विंटर सेशन नवंबर दिसंबर, जो कि सबसे छोटा सेशन होता है। ये चीज पढ़ लिया। अब इन सेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने जाना। पहला है समनिंग, ठीक है, समन देना। दूसरा है एडजर्न करना। तीसरा है एडजर्नमेंट साइने डाई, ठीक है। चौथा टर्म हमने पढ़ा प्रोरोगेशन। और फिर हमने लास्ट में देखा क्या कि
कि एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो डिसोल्यूशन को हम नेक्स्ट सेशन में बहुत अच्छे से कवर करेंगे। इसके अलावा और भी कोई जो टॉपिक है हमारा उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो कोई डाउट्स या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। सबको मेरी तरफ से घड़ी घड़ी राम राम।